हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एनटीए AISSEE का एग्ज़ाम होने वाला है 18 जनवरी को। तो आज की इस क्लास में हम लोग एनटीए AISSEE एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार द्रव में डूबे पिंड पर ऊपर की ओर बल लगता है? न्यूटन का प्रथम नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या बॉयल का नियम? आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार द्रव में डूबे पिंड पर ऊपर की ओर बल लगता है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस, माध्यम आवश्यक है। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, आवश्यकता होती है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई को एम्पियर कहते हैं। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, पानी का बाष्पीकरण, लोहे में जंग लगना, कांच का टूटना। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कण हैं ये पाए जाते हैं। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या अपघटन? जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सातवां क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल? तो बल की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? तो बल की एसआई इकाई को न्यूटन कहते हैं। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अम्लीय पदार्थ नीले लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? हरा, पीला, लाल या बैंगनी? अम्लीय पदार्थ नीले लिटमस को लाल रंग में बदलते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो नवे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या पिट्यूरी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है मेरे प्यारे बच्चों यह है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। विच इज द कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का व्यवहारिक रूप कौन सा है?
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा का व्यवहारिक रूप कौन सा है? विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय नहीं है? कागज, लकड़ी, प्लास्टिक या भोजन अपशिष्ट। निम्न में कौन जैव अपघटनीय नहीं है? तो प्लास्टिक। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था का निश्चित आकार और आयतन दोनों होते हैं? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो पदार्थ की ठोस अवस्था का निश्चित आकार और आयतन दोनों होते हैं सॉलिड। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट केसेस द रेड कलर ऑफ ब्लड। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, प्लेटलेट या प्लाज्मा। तो रक्त का जो लाल रंग जो है ना ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम या चाल। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ना ये निर्भर करती है आयाम पर। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर। निम्न में से कौन एक मिश्रण है? जल, नमक, वायु या सोडियम। निम्न में से कौन एक मिश्रण है? तो मेरे प्यारे जो वायु जो है ना ये एक मिश्रण है। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑर्गन हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। कौन सा अंग मानव शरीर में अवशिष्ट निकालने में सहायक है? यकृत, फेफड़े, गुर्दे या हृदय। तो कौन सा अंग मानव शरीर में अवशिष्ट निकालने में सहायक है? गुर्दे, जिन्हें हम किडनी कहते हैं। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग विकास, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस 19वां क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा नष्ट हो सकती है, बी है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, सी है ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट, डी है ऊर्जा केवल गर्मी में बदलती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना ही नष्ट। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा, 20वां क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कैबियम या कॉर्टेक्स। तो पौधों में जल का जो परिवहन जो है ना ये जाइलम के द्वारा होता है। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, ओजोन परत मुख्य रूप से किसे अवशोषित करती है? अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी या रेडियो। तो ओजोन परत जो है ना ये मुख्यतः परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या सल्फर। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? तो सल्फर जो है ना गाइस ये धातु नहीं। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी चेंबर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या होती है 4। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 24वां। सो गाइस 24वां क्वेश्चन है कि घर्षण बल का प्रभाव क्या होता है? गति बढ़ाना, गति रोकना, ऊर्जा उत्पन्न करना, भार कम करना। घर्षण बल का प्रभाव क्या होता है? गति रोकना। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 25वां, निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा। निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है?
तो विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा जो है ना, ये नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच एलिमेंट इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ लाइफ? किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन? किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? तो कार्बन को जीवन का आधार कहा जाता है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? नाक, श्वास नली, फेफड़े या डायफ्राम? तो मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग जो है ना, यह है लंग्स यानी फेफड़े। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हाट इज द मेजर केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन? जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा, औद्योगिक अपशिष्ट, वाष्पीकरण, हिमपात? तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 29वां क्वेश्चन हमारा है कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? हीट फ्लो इन विच डायरेक्शन? ठंडे से गर्म की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, दोनों दिशाओं में स्थिर रहता है। तो ऊष्मा का प्रभाव जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये गर्म से ठंडे की ओर दिशा में होता है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक प्रदूषक है? धुआं, प्लास्टिक, बैक्टीरिया या धूल? निम्न में से कौन सा जैविक प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल पॉल्यूशन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया, तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे प्राचीन सिक्का किसने जारी किया था? मौर्य, मगध, कुषाण या गुप्त? तो भारत में सबसे प्राचीन सिक्का जो है ना मगध ने जारी किया था। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 32वां क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द अटलांटिक ओशन? अटलांटिक महासागर में किस देश का सबसे लंबा तटरेखा है? ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, नाइजीरिया? तो अटलांटिक महासागर में कनाडा देश का सबसे लंबा तटरेखा है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, त्वचा या फेफड़ा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, स्किन। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी हवाई जहाज कौन सा था? हंसर, हल्का, विक्रम या तेजस? तो भारत का पहला स्वदेशी हवाई जहाज कौन सा था? हल्का। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा, पीटी ऊषा या नीरज चोपड़ा? तो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखेगा, भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? 1943, 1954, 1961, 1950? तो भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ना वर्ष 1954 से दिया जा रहा है। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या नेपच्यून? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है मेरे प्यारे बच्चों यह बृहस्पति। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर वैली इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा नदी घाटी कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का सबसे लंबा नदी घाटी जो है यह है गंगा। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 39वां क्वेश्चन हमारा है, विच इंडियन एथलीट विन गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक 2020? किस भारतीय खिलाड़ी ने
2020 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, मीराबाई चानू या पीवी सिद्धू? तो ये किसने जीता था? तो ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 1946, 1948, 1950, 1952? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। तो भाई 40 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन किस स्रोत से होता है? हाइड्रो, सौर, कोयला या परमाणु? तो भारत में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन जो है ना कोयला से होता है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वाज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट? भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या SRS? तो भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द खजुराहो टेम्पल लोकेटेड? भारत के किस राज्य में खजुराहो के मंदिर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के मंदिर स्थित है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा, कुनो, कपिला, हेमिस नेशनल पार्क? तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे प्यारे बच्चों हेमिस नेशनल पार्क। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा भूकंप सक्रिय क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? प्रशांत महासागर, सैंडविच, आइसलैंड, टिबेट या एंडीज? तो विश्व का सबसे बड़ा भूकंप सक्रिय क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने प्लाज्मा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज की? सीवी रमन, मेसरोबो, होमी भाभा, जयंत नार्लिकर? किस भारतीय वैज्ञानिक ने प्लाज्मा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज की थी? होमी भाभा। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है 47वां कि भारत का किस शहर को सूचना प्रौद्योगिकी का हब कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या पुणे? तो भारत के बेंगलुरु शहर को सूचना प्रौद्योगिकी का हब कहा जाता है। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर या आर्कटिक? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है गाइस ये है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पुराना जीवाश्म स्थल कहाँ स्थित है? वेयर इज द ओल्डेस्ट फॉसिल साइट इन इंडिया लोकेटेड? राजमहल, नरकंडा, सोनभद्र या बीकानेर? तो भारत में सबसे पुराना जीवाश्म जो है ना गाइस ये स्थित है राजमहल में। तो 49वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है विच इज द लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल, हरिद्वार, कर्णाली या तेहे? तो भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जो है यह है तेहे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तेहरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया? भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU? तो भारत में सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है यह तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो गाइस अगला क्वेश्चन ये कह रहा है राग भैरव इन इंडियन म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद विच टाइम? भारतीय संगीत के राग भैरव का संबंध किस समय से है? सुबह, शाम, रात या दोपहर? तो भारतीय संगीत के राग भैरव का संबंध जो है ना सुबह, मॉर्निंग। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष स्थापित हुआ? 1936, 1950, 1972, 1962। तो भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 1936 में स्थापित हुआ। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन, अमेरिकी ट्रांसकॉन्टिनेंटल, भारतीय ग्रैंड ट्रैंक या क्यूबा एक्सप्रेस? तो विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, काला रेगिस्तान या अंटार्कटिका? तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है यह है अंटार्कटिका। तो 55वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच इज इंडिया लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट? भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 57। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मिता की खोज की? चंद्रशेखर, सत्या नडेला, हरगोविंद खुराना, मैडम क्यूरी? किस भारतीय वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी? मैडम क्यूरी। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, वेयर इज द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत में सबसे बड़ा नमक का मैदान कहां पर स्थित है? रण, शम, डेरा या डुम्बा? तो भारत में सबसे बड़ा नमक का मैदान जो है ना ये रण में स्थित है, जिसको हम कहते हैं रण का कच्छ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 59। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गिरिराज, भीमगिरी, कुचिकल जलप्रपात या कंचनजंगा? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है मेरे प्यारे बच्चों ये है कुचिकल जलप्रपात। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी, कैंपेगौड़ा या राजीव गांधी? तो भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1855, 1857, 1860, 1848? तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का सबसे लंबा उपनदी कौन सा है? घाघरा, यमुना, कोसी, गोमती? तो गंगा नदी का सबसे लंबा उपनदी कौन सा है? यमुना नदी। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की घोषणा किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की घोषणा अनुच्छेद 51A में की गई है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? 1947, 1951, 1955, 1961? तो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना जो है ना वर्ष 1951 में शुरू हुआ। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र, पश्चिमी यूपी या पूर्वांचल? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा जो है ना तराई क्षेत्र में होती है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नमक का मैदान कहाँ स्थित है? रण ऑफ कच्छ, संबर झील, डुम्बा या कोलकाता? तो भारत का सबसे बड़ा नमक का मैदान जो है ना कच्छ ऑफ रण में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा माथुर, सुचेता कृपलानी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा,
पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो 68वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो मेरे प्यारे जो भारत में राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? बुध, मंगल, शनि या बृहस्पति? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।